साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी पीटीआई का इल्जाम सरासर झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर तस्दीक कर चुके हैं। बानी पीटीआई का साइफर वाला मामला बिल्कुल गलत और झूठ था। डोनाल्ड लू ने बानी पीटीआई के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई को हटाने में उनका कोई किरदार नहीं था। These allegation, conspiracy theory, is a lie. It is a complete falsehood. The cipher in Pakistan, it is not accurate. At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. The other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government. साइफर को अमरीकी साजिश कहना बानी पीटीआई का झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं कि साइफर का इल्जाम झूठा था। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी में बयान। सवालों के जवाब देते हुए कहा, रूस के दौरे के बाद भी अमरीका ने उन्हें हटाने का मुतालबा नहीं किया था। पीटीआई हुकूमत जाने के बाद कत्ल की धमकियां दी गईं। बोले, अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर अमरीका ने पाकिस्तान से खदशात का इजहार किया। अमरीका को पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारी पर भी तशवीश है। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान झूठ झूठ के नारे, शोर शराबा करने वालों को बाहर निकाल दिया गया। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर छानबीन होनी चाहिए। डोनाल्ड लू की पाकिस्तान से मुतालिक समात में बयान। कहा, आजाद मुबस्सरीन ने नताइज की तैयारियों में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़िर नताइज वाले हल्कों में दोबारा पोलिंग करानी चाहिए। ऐसा न किया गया तो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेहकाम देखना चाहता है। इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तानियों को मालूमात तक रसाई नहीं मिल रही। पाकिस्तान में सेंसरशिप के बावजूद कई बहादुर सहाफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। बोले, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बायस तशवीश है। पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को कर्जों के बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। अमरीका चाहता है पाकिस्तान इस बहरान से निकले। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम अमरीका के लिए भी जरूरी है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का अमरीकी कांग्रेस की ज़ेरी कमेटी को बयान। कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर पाकिस्तान से राब्ते में है। डोनाल्ड लू ने अमरीका में भारतीय दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। कमेटी को बताया, अमरीका में अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश में भारत मुलव्विस था। भारत से आला सतह पर मामले को उठाया। बोले, अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाके पर हमले जारी हैं। अफगान तालिबान यकीनी बनाएं कि उनकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। हमारा सबसे अहम मकसद है कि दहशतगर्दी का सामना करने वाले पाकिस्तानी अवाम को सपोर्ट करें। बगैर मैंडेट के बैठी हो तो मरियम अपनी हद में रहो। ये मेरा पैगाम है मरियम नवाज को। तुम्हारे बाप नवाज शरीफ पे कैंट थाना, उस पर गद्दारी की एफआईआर हुई पड़ी है। ऐसा ना हो कि मैं वो एफआईआर निकलवा के आपके विवरण निकलवा के आपके घर पुलिस भेज रहा हूँ। इसलिए इज्तनाब करो इन बातों से और जो गलत एफआईआर की हैं इनको ठीक कर लो। वफाकी और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा, अगर इन्हें बदमाशी का शौक है तो जवाब देने की ताकत रखता हूँ। मेरे सूबे के लोग अपना और अपने वज़ीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। नवाज शरीफ पे थाना कैंट में गद्दारी की FIR पड़ी है। ऐसा न हो कि मैं वो FIR निकलवा कर आपके घर भी पुलिस भिजवा दूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बखारी का जवाबी वार। कहा, 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स धमकियां दे रहा। अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे देने वाले की जहनी हालत पर पहले ही शक था। 3 दिन पहले गंडापुर वज़ीर आज़म के सामने मिन्नतें तरले कर रहे थे। गंडापुर साहब, आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। दूसरे मुल्कों में वज़ीर खजाना बाहर से नहीं लाया जाता। क्या कल वज़ीर आज़म भी इम्पोर्ट करेंगे? जब पार्लियामेंट है तो वज़ीर खजाना वहां से लें। विपाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, इसाक डार फाइनेंस बेहतर समझते थे लेकिन प्राइवेट सेक्टर उनसे ज्यादा खुश नहीं था। मौजूदा वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बहुत तारीफ सुनी है। अल्लाह करे वो मैशत का मसला हल कर दें। हुकूमत को बानी PTI से बात करनी चाहिए। लोगों ने उनको मैंडेट दिया है।